ये साल 2025 का हमारा आखिरी मार्केट क्या लगता है वीडियो है। जैसे इस साल का अंत करीब आता जा रहा है, परफेक्ट मोमेंट है पॉज, रिफ्लेक्ट और जर्नी में अब तक क्या हुआ इस पर नजर डालने का। साल 2025 ने कन्विक्शन को काफी टेस्ट किया। निफ्टी ने साल की शुरुआत शेकी ग्राउंड पर की, जहां पे जनवरी और फरवरी महीने में गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी और सेकेंड हाफ में दिसंबर में नए ऑल टाइम हाइज भी देखने को मिले निफ्टी में 26,325.80 मार्क पर। टर्बुलेंस होने के बावजूद भी बेंचमार्क निफ्टी 9.7% गेन से अभी भी ऊपर है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और फेथ भारत की ग्रोथ स्टोरी में अभी भी है, जो इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करता नजर आ सकता है। और क्या आप अच्छी खबर जानते हैं? स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स फर्मली प्लेस में नजर आ रहे हैं, यानी कि साल 2026 भी एक अपॉर्चुनिटी से भरा साल हो सकता है। अब हम साल 2026 के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम आपको 12 महीनों का सक्सेस, 52 वीक्स का लाफ्टर, 365 डेज की मजा, 8,760 आवर्स जॉय के, 5,25,600 मिनट्स गुड लक के और 3,15,36,000 सेकेंड्स हैप्पीनेस के मिले, ये कामना करते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम कामना करते हैं कि साल 2026 आपके लिए सुपर डुपर प्रॉफिटेबल रहे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,844 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,160 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन डे की ओर इशारा करते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 9.68 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर आया। आखिर में देखा तो यूएसडी आरआर जनवरी फ्यूचर्स 90.09 लेवल्स पर करेक्ट होते नजर आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, अगर हम आज का क्लोजिंग भी ध्यान में रखते हैं तो साल 2025 के लिए निफ्टी 9.7% ऊपर रहता है। अच्छी खबर यह है कि स्ट्रक्चरल बुल केस इंडियन इक्विटीज के लिए अभी भी इंटैक्ट नजर आ रही है मजबूती से। उम्मीद है कि साल 2026 और एक बड़ा साल साबित हो इक्विटीज के लिए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,939, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,871 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,147 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,850 से 26,150 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,675, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 84,150 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,259 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 84,300 से 85,300 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,171, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 58,787 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,807 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 58,800 से 59,800 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है यूपीएल, क्लोजिंग प्राइस 787, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर भी खरीदारी 735 से 750 जोन में, लक्ष्य 803 और उसके बाद 867, आक्रामक लक्ष्य 1000 मार्क पर, स्टॉप 689 मार्क पर, होल्डिंग पीरियड 12 से 15 महीनों की। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के सेशन में वाइड स्विंग्स और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड नजर आया। फिर भी सिल्वर लाइनिंग ये रही कि सेंटा रैली ऑप्टिमिज्म के चलते अभी भी इंटैक्ट है और दलाल स्ट्रीट पर काफी जिंदा है। इसके मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। एक तो और 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट की उम्मीद की जा रही है यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा। दूसरा, ईयर एंड विंडो ड्रेसिंग भी शायद देखने को मिले। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, शिल्पा मेडिकेयर 5.29% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी और उसके सब्सिडरीज को एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन मिला है दिल्ली हाई कोर्ट से, जो उन्हें रिस्ट्रेन करता है मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एक्सपोर्टिंग और सप्लाई करने से कोई भी प्रोडक्ट जिसमें रुक्सोलिटिमिड या उसके सॉल्ट शामिल है। जेबीएम ऑटो 3.77% ऊपर बंद हुआ, जहां पे खबर आई कि कंपनी एक्वायर करने वाली है एक फिनिश पावर कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क का काम करती है। जिंदा स्टील भी ऊपर बंद हुआ, जहां पे सबड्यूड मार्केट होने के बावजूद जिंदा स्टेनलेस स्टील में देखी तेजी की वजह से जिंदा स्टील भी ऊपर बढ़ता नजर आया। कंपनी ने ये घोषणा की कि वे अपने स्ट्रक्चरल स्टील कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं मिड 2028 तक, 2.4 MTPA तक, बूमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 26,135, प्रीमियम प्लस 196, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.01 पर, बैंक निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.01 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर,
बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अशोक लेलैंड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूपीएल, वीईडीएल, नेशनल एल्यूमिनियम। शॉर्ट कवरिंग में आरबीएल बैंक, कॉनकॉर, अदानी पोर्ट्स, लुपिन। शॉर्ट बिल्डअप में बीएसई, कोफोर्ज, माझगांव डॉक, इंडिगो। लॉन्ग अनवाइंडिंग में डीएलएफ, क्रॉम्पटन, इंडियन होटल्स। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 85,400, प्रीमियम प्लस 725। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.24 पर, बैंक एक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.01 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 86,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 68,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.